नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो अनुच्छेद होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस का पार्ट बी हो और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस टॉपिक में आपके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन डिस्कस किए या फिर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, ये सब अभी करंट में चर्चे में, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, लड़ते रहो हर एक पल क्योंकि एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। अथक परिश्रम करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए। भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किसमें? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आर्टिकल 38 में उल्लेख। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 38 में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। डीपीएसपी का 3651 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। 37 में डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इस बात को लिखा गया है। 38 में कल्याणकारी राज्य की उल्लेख किया गया है। 39 में समान निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। इसके साथ के 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख। 44 में समान सिविल संहिता लागू है। 46 में पोषाहार, जो भी जिन व्यक्तियों को पोषाहार नहीं उपलब्ध हो पा रहा उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था करना। जैसे अभी आपके लिए एमडीए का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एमडीए का नाम बदलकर कर दिया गया पीएम पोषण स्कीम योजना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 48 में कृषि और पशुपालन के जुड़े पशुओं का संरक्षण, जैसे गाय का वध नहीं करना, किसमें उल्लेख है? 48 में। 48 में आपके पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। 50 में क्या किया गया है? आपके 50 में उल्लेख किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति का, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डीपीएसपी से जुड़े, याद रखिएगा। आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। जितने टाइम में आपको पढ़ा रही हूँ ना, इतना आप 10 मिनट में जितना रिवाइज करा दोगे ना, इतना कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा, क्योंकि हर पॉइंट से जुड़े मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते जाऊंगी। पर आपको क्या करना है, आपको बस जो भी पॉइंट आपको याद नहीं आ रहे उनको नोट कर लेना है, और ऐसे पॉइंट जो आपको कुछ याद है कुछ नहीं है, बस वीडियो को कई बार सुनना है ताकि हर एक पॉइंट आपको लर्न हो जाए। आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधित के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में। अच्छा, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। और राष्ट्रपति के मतदाता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की इन सब के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले आपका राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जबकि महाभियोग में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, इसके उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जी से कुछ महोदय कुछ क्वेश्चन ध्यान रखिए। जैसे अभी हमारे यहाँ भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज इलाका में। और ये किस जनजाति से संबंध रखती है? संथाल जनजाति से। और इनको वेस्ट विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड मिला है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव रखती है। इसके साथ ही भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति बने हमारे कौन बने? जगदीप धनखड़ जी। इससे पहले क्या थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन से हो? तो 16वां चुनाव हुआ है। जबकि राष्ट्रपति कौन से? 15वें राष्ट्रपति है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं।
और आपके उपराष्ट्रपति कौन से? 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जबकि चुनाव इनका भी कौन सा था? 16वां था। उपराष्ट्रपति 14वें। क्यों? क्योंकि आपके 2 बार उपराष्ट्रपति 2 बार रहे। एक आपके हामिद अंसारी 2 बार रह चुके हैं और दूसरे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार उपराष्ट्रपति पद के रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किसमें? 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का उल्लेख। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किसी मामले में अगर दोनों बैठकों में बात नहीं हो पा रही तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। 110 में क्या? धन विधेयक का उल्लेख। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। सबसे पहली बार बजट किसने पारित किया था? षणमुखम शेट्टी, क्योंकि षणमुखम शेट्टी जी क्या है? भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी इससे पहले भारत की रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। कुछ हमारे मंत्रियों का नाम याद कर लीजिए। पंचायत मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है, ध्यान रखिएगा। पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह। कृषि मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह। आपके सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री का कार्यप्रभार अभी किसको दिया गया? स्मृति ईरानी जी को। स्मृति ईरानी की एक पुस्तक है लाल सलाम। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? तो ये स्मृति ईरानी जी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। कह रहा कौन सा जो संसद के 2 अधिवेशनों के 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। आर्टिकल 85 में उल्लेख है कि संसद के जो 2 अधिवेशन होंगे इनके मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। जो बजट के सत्र होते हैं ना, 6 माह के अंतराल में आयोजित होते रहना चाहिए। संसद का उल्लेख इसमें आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया। 81 में लोकसभा का उल्लेख। तीनों अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा। 74 में आपके मंत्रिपरिषद का उल्लेख। 75 में मंत्रिपरिषद क्या होता है? मुखिया पीएम होते हैं। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? पीएम। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा आपका कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 120 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश शक्ति जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किसमें किया गया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का 38 में किया गया है। संविधान महाभियोग का उल्लेख 61 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख 63 में किया गया है। संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतराल न हो, 85 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। सारे पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, बस जल्दी जल्दी रिवाइज करिए और सारे पॉइंट को नोट जरूर बनाते जाइएगा। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपके पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्फिडेंस और आपके पास नॉलेज। कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए हर टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ताकि एग्जाम में आप सेलेक्ट ही हो। तो जितनी सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो, एक एक वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैंने हमेशा कोशिश की आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिले, क्योंकि ज़्यादा टाइम में कंटेंट तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में दे रहे हैं, लेकिन कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल सके। वीडियो देखने का फ़ायदा तो तभी है, जो चीज़ आप आधा घंटा में खुद से नहीं पढ़ पा रहे वो चीज़ कोई आपको आधा घंटा में उससे ज़्यादा पढ़ा दे, तभी तो फ़ायदा है। बाकी सारी चीज़ें तो बुक में आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप अपना टाइम डाटा बर्बाद कर रहे हैं ना, तो कुछ तो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इतने टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देती हूँ। इसीलिए मैं बीच में बहुत कम बातचीत करती हूँ। आपके क्वेश्चन लाइव में जो होते हैं आप कमेंट करते हो उनको भी रिप्लाई नहीं करती हूँ। हाँ, आपका अगर जेन्युइन कोई क्वेश्चन का आंसर होता है बाद में कमेंट सेक्शन में या वैसे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि आपका जो होता है संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग प्रक्रिया चला सकते हैं। इसका उल्लेख किसमें? 124 में, याद रखिएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लागू करने की शक्ति देता है? 253। अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते हो किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख हमारे यहाँ पे कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन, आर्टिकल 283 में वित्त आयोग के गठन का बात की गई। वित्त आयोग के इस टाइम पे अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 312 का उल्लेख इसमें अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख 312 में किया गया। SC आयोग के लिए कौन सा गठन है? SC आयोग का 338A में गठन किया गया। SC आयोग। ST आयोग का जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति का ST आयोग का हमारा 338E में उल्लेख किया गया। SC आयोग का 338 में उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही आपके OBC आयोग का कुछ में 338B में उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही हमने 105वां संविधान संशोधन किया है। 105वां संविधान संशोधन में क्या है? 105वां संविधान संशोधन में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो निर्धारण कर सके OBC में कौन कौन सी कास्ट आएंगे। इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन सा संविधान संशोधन है? 105वां संविधान संशोधन है, और ये हमारा नवीनतम संविधान संशोधन भी है, ध्यान रखिएगा। कुछ संविधान संशोधन याद रखिए, जैसे आपका पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहले संविधान संशोधन 1951 में, जिसके द्वारा हमने 9वीं अनुसूची को छोड़ा था। उसके पश्चात हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाक से। हमने 9वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को जोड़ा है, क्योंकि हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में हमने पंचायतों को उल्लेख किया गया है, 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को उल्लेख किया गया है, 74वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। पंचायत मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। पंचायत का उल्लेख किसमें किया है? DPS में आर्टिकल 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है। समान सिविल संहिता को उल्लेख आर्टिकल 44 में। गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोवा में अभी हमने सिग्मो फेस्टिवल मनाया था। इसके साथ ही गोवा के पणजी में हमने धरोहर नामक GST संग्रहालय खोला गया। GST संग्रहालय कहाँ पे? पणजी में। किस नाम से? धरोहर नाम से, ध्यान रखिएगा। गोवा रेबीज मुक्त राज्य है। हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है। और गोवा हर घर जल का लक्ष्य हमने कब तक रखा है? 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ पे लगाए जाते हैं। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 3 आधार पर लगता है, युद्ध या फिर आपका आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधार पर हम राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगता है अगर वहाँ का गवर्नर लिख कर दे दे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनुशासन व्यवस्था नहीं चल पा रही, कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही, तो क्या करता है? राष्ट्रपति राज्य आपातकाल लगा देता है। 360 में वित्तीय आपातकाल, हमारे संविधान में अभी एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल हम 3 बार लगा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? किसके तहत? 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत, ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार किसमें हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ आर्टिकल 352 में। वैसे मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख। 74 में मंत्रिपरिषद का मुखिया PM होता है, ध्यान रखिएगा। संसद का उल्लेख हमने किसमें किया? 79 में। 80 में क्या किया हमने? राज्यसभा का। 81 में लोकसभा। लोकसभा को हमारा निम्न सदन भी बोलते हैं, अस्थायी सदन। राज्यसभा हमारा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, लोकसभा का 5 वर्ष का। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अभी हाल ही में ओम बिरला जी ने कहाँ की बैठक में भाग लिया था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसके साथ ही पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे GV मावलकर, ध्यान रखिए। GV मावलकर हमारी पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार जी। मीरा कुमार जी ने जब हमारे रामनाथ कोविंद जी के साथ निर्वाचन में भाग लिया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मीरा कुमार जी को पराजित करके राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। जैसे डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है। मूल अधिकार, अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया? रूस से, रसिया से लिए। और रूस यूक्रेन से जुड़े मुद्दे आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को करेज का अवार्ड मिला है। जो करेज के अवार्ड होता है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला है। और रूस के ऊपर कुछ आपातकाल भी लगाए गए थे। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। बिल्कुल रट के जाइए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, याद रखिएगा। इसके साथ ही ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र आपके रूस में, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसके? रूस के हेल्प से बनाई थी, इसलिए ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र हमने लखनऊ में स्थापित किया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक दिन मैं आपको यूपी के सारे जीआई टैग करवा दूंगी, अलग अलग राज्यों के जीआई टैग, या फिर सारे जीआई टैग एक साथ करवा दूंगी। कैसे करूँगा? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की मातृभाषा में देंगे? 350A में, आर्टिकल 350A में उल्लेख है कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होगी बच्चे को हम उसकी मातृभाषा में देंगे। 343 में संविधान में हिंदी की राजभाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 24 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं, भारत की हिंदी कैसी राजभाषा। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। पहला हिंदी राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? नागपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया? विभिन्न राज्यों से जो संबंधित विशिष्ट प्रावधान है, आर्टिकल 371 में उल्लेख। अनुच्छेद 17 में अप्रस्ता या छुआछूत के अंत का उल्लेख किया गया है। 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और याद कर लीजिए। संविधान के भाग है, अनुच्छेद 1 से 4 में संघ व राज्य का उल्लेख किया गया है। 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। 12 से 35 तक आपके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके साथ 14 में विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख। 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश किसी भी आधार पर किसी से भेदभाव को निषेध किया गया है। 16 में लोक नियोजन के अवसर की समता का उल्लेख। 17 में अप्रस्ता या छुआछूत का अंत का उल्लेख। 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। 19 में वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 20 में अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 में जीवन जीने का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख। 22 में क्या किया गया? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति को अकारण गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को उसके प्रति गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 में बाल श्रम और बलात्श्रम का निषेध किया गया है। आर्टिकल 24 में आपको उल्लेख किया गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थानों पर कारखाना आदि पे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। 25 में अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 29 में क्या? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को संरक्षण अपने लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और डीपीएसपी के सारे आर्टिकल हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट है, इसका एक और पार्ट हम डिस्कस करेंगे, उस सबको देख लीजिएगा और बस रट लीजिए। आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन इन्हीं सारी क्लासों से मिल जाएंगे। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।